निम्नलिखित में सही कथन कौन सा है? सोने का घनत्व पारे के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए सोना पानी में डूब जाता है। जिनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। कौन सा कथन सही है इसमें से? चारों कथन सही हैं इसमें। सोने का घनत्व पारे के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए सोना पानी में डूब जाता है। जिनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। निम्न में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? मोलस्का, चूर्ण प्रावार जाति, संधिपाद जाति, वलियन जाति या आंतरगुही जाति? वलियन जाति। वलियन जाति अथवा संघ एनीलिडा जाति के जीव का शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व सममित तथा खंडों में बटा होता है, जैसे केंचुआ, जोग, नेरिस आदि। छीली हुई सब्जियों को धोने पर कौन सा विटामिन निकल जाता है? ए, सी, डी या के? विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी जल विलेय विटामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। सी भी जल का तैराक है। सी और बी कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र जल में विलय। अधिक खाएगा तो मोटा हो जाएगा। ए, डी, ई के वसा फैट में मिले विटामिन है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूर्ण करने में होता है? यकृत, फेफड़े, हृदय, गुर्दे? गुर्दे। अपोहन या डायलिसिस रक्त शोधन की कृत्रिम विधि है। जब किसी व्यक्ति के गुर्दे किडनी खराब हो जाते हैं तो रक्त के शुद्धिकरण छानने हेतु फिल्टरेशन में कृत्रिम वृक्क अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त नलिका का उपयोग करते हैं। डायलिसिस का कार्य वृक्क के समान ही होता है, परंतु इसमें पुनरावशोषण की क्रिया नहीं होती। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग होता है? सीसा, अभ्रक, कार्बन, ग्रेफाइट? ग्रेफाइट। सीसा पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। सीसा पेंसिल में सीसा 0% होता है, 0% होता है। ग्रेफाइट कार्बन का ही अपर रूप है। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? उदासीन है, नेगेटिव रूप से आवेशित है या पॉजिटिव रूप से आपेशित है या इनमें से कोई नहीं? विद्युत रूप से परमाणु उदासीन है। परमाणु रूप से विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। कृत्रिम इंसुलिन का उदाहरण है सुपर पोटैटो, अग्नाशय ग्रंथि, ह्यूमिलीन, डायबिटीज। ह्यूमिलीन, कृत्रिम इंसुलिन ह्यूमिलीन। अमेरिकी कंपनी एली लिली द्वारा निर्मित ह्यूमिलीन को कृत्रिम इंसुलिन कहते हैं, जबकि अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है, जिसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। वह कौन सी ग्रंथि है जिसके कारण शरीर का तापमान नियत बना रहता है? पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? कौन सी ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान के अलावा भूख, प्यास, लैंगिक आचरण, शरीर की सुरक्षा में सहायक है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं तथा यदि चूहों में पीनियल ग्रंथि को हटा दिया जाए तो उनमें लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है। मानव व अन्य जीवों में जीन आनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं। ये जीन क्या है? प्रोटीन अणु हैं, गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली मनके नुमा संरचना है, आरएनए का खंड है या उपरोक्त सभी? गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली मनके नुमा संरचना। मनका नुमा जीन गुणसूत्र पर रेखीय क्रम लीनियर में पाई जाती है तथा जीन डीएनए के खंड होते हैं, न कि आरएनए के खंड।
किस क्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है? सक्रिय परिवहन, विसरण, परासरण, सभी। विसरण। विसरण में गैस का आवागमन बिना किसी सांद्रता प्रवणता के सामान्य तरीके से होता है, जबकि परासरण में आवागमन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है तथा सक्रिय परिवहन में आवागमन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पुनर्योजित डीएनए तकनीकी से प्राप्त डीएनए को क्या कहते हैं? आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, काइमेरिक डीएनए, ए व बी दोनों, या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ए और बी दोनों। इच्छित डीएनए और वाहक वेक्टर डीएनए अणु मिलकर आरडीएनए तकनीक से काइमेरिक डीएनए या आरडीएनए बनता है। पुनर्योजित डीएनए तकनीक। रुधिर के थक्के जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन डी? विटामिन के। हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का बनने में कठिनाई होती है। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन नामक स्कंदक पदार्थ का निर्माण करता है, अतः विटामिन के को एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं। किस रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं? हीलियम नाभिक, हाइड्रोजन नाभिक, ऋणात्मक रूप से आवेशित कण या ड्यूट्रॉन? हीलियम नाभिक। अल्फा किरणें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है और ये हीलियम नाभिक को प्रदर्शित करती हैं। अल्फा किरणों को हीलियम +2 या 2H+2 से निरूपित किया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी शब्द किसने दिया? कार्ल एरेकी ने, डॉक्टर लालजी सिंह ने, एलेक्स जेफरी ने या कैरी मूलिस ने? कार्ल एरेकी ने। 1919 में कार्ल एरेकी ने जैव प्रौद्योगिकी शब्द दिया। इन्हीं को जैव प्रौद्योगिकी का जनक कहते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जनक कैरी मूलिस है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जनक कैरी मूलिस, जैव प्रौद्योगिकी का जनक कार्ल एरेकी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, ए व बी दोनों या विद्युत सेल? विद्युत जनित्र माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। यह 2 प्रकार का होता है, एसी व डीसी जनित्र। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत जनित्र। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती किस नियम की व्याख्या करता है? फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, ओम का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम? फैराडे का द्वितीय नियम। प्रेरित विद्युत वाहक बल N-N d∅dt जहाँ N कुंडली में फेरों की संख्या और d∅dt फ्लक्स में परिवर्तन की दर। रोग प्रतिकारक होते हैं गामा ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, विटामिन्स और शर्करा। कौन रोग प्रतिकारक होते हैं? गामा ग्लोब्यूलिन्स। शरीर में पाया जाने वाले गामा प्रकार के ग्लोब्यूलिन प्रोटीन इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी का उदाहरण है जो रोग प्रतिकारक होते हैं, जबकि एल्ब्यूमिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो रुधिर में पाई जाती है। मानव की आहार नाल में पानी का अवशोषण कौन सा भाग करता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय या ग्रहणी? बड़ी आंत। छोटी आंत्र रसांकुर की सहायता से अवशोषण करती है। छोटी आंत्र
तक भोजन का पाचन पूरी तरह हो जाता है। वर्णांधता दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? अवतल, उत्तल, बेलनाकार लेंस या कोई नहीं? वर्णांधता दोष किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? इसमें से कोई नहीं। वर्णांधता एक प्रकार का लिंग संलग्न रोग है जिसमें रोगी व्यक्ति हरे लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता। इस रोग का निवारण लेंस द्वारा न होकर गुणसूत्र जीन द्वारा होता है। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड। ग्रेफाइट। हीरा, ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जिसमें ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका क्वथनांक उच्च है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, उसका कोई रंग नहीं होता है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। जल आयनिक लवण का सुविलायक होता है क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होने के कारण इसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक बहुत अधिक होता है, जिस कारण यह आयनिक लवण में उपस्थित आयनिक बंधों को कमजोर कर देता है, जिससे आयनिक लवण अपने घटकों को टूटने के कारण जल में घुल जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है द्विदिशीय, एक दिशीय या दोनों या कोई नहीं। एक दिशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है जिसमें ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। 18 कैरेट सोना में होता है 50% सोना, 18% सोना, 60% सोना या 75% सोना। 75% सोना होता है 18 कैरेट सोने में। प्रतिशत शुद्धता का मापन बराबर दी गई मात्रा बटे कुल मात्रा गुणा 100। 18/24 गुणा 100 75। हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है हाइपोथैलेमस, पोन्स, समुद्री घोड़ा, मज्जा। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हार्मोन उत्पादन से संबंधित अंग है जबकि पोन्स मस्तिष्क का भाग है एवं हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा कहते हैं तथा एड्रिनल ग्रंथि का केंद्रीय भाग मेड्यूला मज्जा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल का नमक में विलय होना, जल का क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना, बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। डी ऑप्शन। अभी हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए? लैंगिक जनन दर, पराजीनी तकनीक द्वारा, पादप संकरण विधि द्वारा या अलैंगिक जनन द्वारा? पादप संकरण विधि द्वारा, बाय प्लांट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। निम्न में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? आयाम से, आवृत्ति से, गुणवत्ता से, वेग से? आवृत्ति से। आवृत्ति तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बैंगनी रंग की आवृत्ति सर्वाधिक जबकि लाल रंग की आवृत्ति न्यूनतम होती है। क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है अतः बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक व लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? आयरन, क्रोमियम, टंगस्टन, निकेल। टंगस्टन नहीं पाया जाता, आयरन, क्रोमियम, निकल पाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील में आयरन 70 से 80%, क्रोमियम 12 से 18% और निकल 8 से 10% पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील जंग रोधी मिश्र धातु है जिसका उपयोग बर्तन तथा शल्य उपकरण बनाने में किया जाता है। टंगस्टन धातु का उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। कोई विद्युत हीटर स्रोत से
5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनल सिरों के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट है। यदि विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए तब विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा? 8 एम्पीयर, 10 एम्पीयर, 7 एम्पीयर या 2.5 एम्पीयर? 10 एम्पीयर। प्रथम स्थिति में ओम के नियमानुसार V बराबर IR, तब प्रतिरोध R बराबर V/I से 12 ओम। दूसरी स्थिति में विभवांतर 120 वोल्ट है तो धारा 10 एम्पीयर। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि क्या कहलाती है? एड्रेनालिन, मोनोयूरेटिक, डाईयूरेटिक या ट्राईयूरेटिक? डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक औषधि ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन मूत्र के स्रावण के साथ साथ शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखती है। ADH की कमी होने पर जल पिपासा, डायबिटीज एंड इंसिपिडस रोग हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक सूत्र है? जिप्सम का, लाइमस्टोन का, स्लैग्ड लाइम का या ब्लीचिंग पाउडर का? लाइमस्टोन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझे चूने स्लैग्ड लाइम का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना स्लैग्ड लाइम। निम्न का मिलान कीजिए: कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, धावन सोडा Na2CO3.10H2O, बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, झूठा सोना आयरन सल्फाइड। रोल्ड गोल्ड में 90% तांबा और 10% एल्यूमिनियम होता है। यह सोने का कृत्रिम रूप है। इसका उपयोग सोने जैसे दिखने वाले सस्ते आभूषण में किया जाता है। डोलोमाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट डोलोमाइट, इसका उपयोग दंतमंजन, छपाई की स्याही बनाने में किया जाता है। डोलोमाइट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है तो इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा 8.29 × 10⁻⁻6 ग्राम कूलाम या 8.27 × 10⁻⁻7 ग्राम प्रति कूलाम या 8.29 × 10⁵ ग्राम प्रति कूलाम। 8.29 विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर परमाणु भार बटा संयोजकता गुणा 96,500। सॉल्व कर लेंगे इसको। 8.29 × 10⁻⁻5 ग्राम प्रति कूलाम। किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम तथा यह 220 वोल्ट स्रोत से जुड़ा हो तो यह कितनी धारा लेगा? 18 एम्पीयर, 22 एम्पीयर, 18 एम्पीयर, 12 एम्पीयर। न्यूमेरिकल फॉर्मूला V बराबर IR। घरों के अंदर सभी उपकरण समांतर क्रम में लगाए जाते हैं जिनमें धारा का मान अलग अलग व वोल्टेज का मान समान रहता है। रोड लाइट भी समांतर क्रम में लगाई जाती है। कोई विद्युत हीटर स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनल सिरों के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट है। यदि विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए तब विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा? 8, 10, 7 या 2.5? प्रथम स्थिति में ओम के नियमानुसार V बराबर IR से, दूसरी स्थिति में विभवांतर 10 एम्पीयर धारा। एलर्जी से संबंधित इम्यूनोग्लोबिन हैं: इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन E या इम्यूनोग्लोबिन A। इम्यूनोग्लोबिन E। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एंटीबॉडी को IG इम्यूनोग्लोबिन नाम दिया। इम्यूनोग्लोबिन G सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह माता के शरीर से प्लेसेंटा के द्वारा शिशु में प्रवेश करती है। इम्यूनोग्लोबिन M, यह भ्रूण द्वारा सर्वप्रथम बनती है। इम्यूनोग्लोबिन A, यह आंसू, लार, कोलेस्ट्रम, माता का पौष्टिक दूध में पाई जाती है।
सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है? हैदराबाद में, पटना में, नई दिल्ली में या जयपुर में? हैदराबाद में। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान का केंद्र जो कोशिका के सूक्ष्म अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है, इसका केंद्र हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में स्थित है। एलोसोम होते हैं कायिक क्रोमोसोम, पादप हार्मोन, एलील या लिंग गुणसूत्र। एलोसोम क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। कायिक क्रोमोसोम गुणसूत्र ऑटोसोम को कहते हैं स्वजात गुणसूत्र। एलील एक जीन के दो विकल्प प्रभावी टी व अप्रभावी टी। एलील। लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई को गुणसूत्र को कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 746 वोल्ट के, 1 यूनिट के या 3.6 गुणा 10⁶ जूल के या बी व सी दोनों? बी व सी दोनों। 1 यूनिट बराबर वाट इंटू घंटा बटे 1000 या वाट गुणा समय गुणा दिन बटे 1000। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट को कहते हैं या 3.6 गुणा 10⁶ जूल को। किस तकनीकी में कैलस का निर्माण होता है? पादप उत्तक संवर्धन, जीन अभियांत्रिकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या एलिसा विधि? पादप उत्तक संवर्धन में कैलस का निर्माण होता है। पादप उत्तक संवर्धन में कृत्रिम परिस्थिति में नवोद्भिद पादप को बनाया जाता है। पादप उत्तक संवर्धन, कैलस, नवोद्भिद पादप। कैलस विभज्योतक कोशिका का अविभेदित उत्तक समूह है। ग्लूकोज यीस्ट की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उपरोक्त अभिक्रिया क्या दर्शाती है? ऑक्सीशोषण, अनॉक्सीशोषण, किण्वन या बी व सी दोनों? अनॉक्सीशोषण। अनॉक्सीशोषण और ऑक्सीशोषण दोनों। अनॉक्सीशोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति को शर्करा का किण्वन भी कहते हैं, जिसमें CO2 गैस का निष्कासन होता है। किण्वन जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होता है। जाइमेज यीस्ट खमीर में पाया जाता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था? फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, यूरिया या मीथेन? यूरिया। यूरिया का सूत्र NH2CONH2। मनुष्य के मूत्र में भी यूरिया पाया जाता है। चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका को कहते हैं। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, हरित लवक नहीं होते, तारक केंद्र होते हैं या हीमोग्लोबिन होते हैं। तो जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, हरित लवक नहीं होता, तारक केंद्र होते हैं और हीमोग्लोबिन होते हैं। उपयुक्त सभी इसके कारण हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम की खोज CD डुवे ने की थी। इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय में होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के मध्य की कड़ी है। पायरुविक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिल को एंजाइम A या सिक्सनिक अम्ल? एसिटिल को एंजाइम A। क्रेब्स चक्र में O2 की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि ग्लाइकोलाइसिस में O2 की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। सिट्रिक अम्ल क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद है। पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस चक्र का अंतिम उत्पाद है।
शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो किसका नियंत्रण करते हैं? कीट का, सूत्रकृमि का, अपतृण का या कवक का? अपतृण का। शाकनाशी अपतृण खरपतवार का नाश करते हैं तथा उनके फैलाव को नियंत्रित करते हैं, जैसे 2,4-D। निम्न में से जीवाणु जनित रोग है: जुकाम, इबोला, इन्फ्लुएंजा, कुष्ठ रोग। जीवाणु जनित रोग हैं, कुष्ठ रोग जीवाणु जनित रोग है। जुकाम राइनो वायरस से होता है, इबोला वायरस से। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जीवाणु से होता है। इन्फ्लुएंजा यह एक वायरस जनित फ्लू रोग है जिसमें नाक, कान, आँख में संक्रमण हो जाता है। डॉली किससे संबंधित है? डॉली क्लोनिंग से, भेड़ से, भैंस से या क्लोनिंग और भेड़ दोनों से? क्लोनिंग और भेड़ की क्लोनिंग को डॉली कहते हैं। भेड़ का क्लोन। रोजलिन संस्थान स्कॉटलैंड में इयान विल्मुट नामक विज्ञानी ने डॉली भेड़ का क्लोन 1996 में बनाया। डॉली का विकास जिस भेड़ में हुआ उसे सरोगेट मदर कहते हैं। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है तांबा, ऑक्सीजन, आयरन, लोहा, आयोडीन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा। हीमोग्लोबिन में आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन को क्रोमोप्रोटीन कहते हैं तथा हीमोसाइनिन नामक श्वसन वर्णक में तांबा पाया जाता है। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? H3PO4, HNO3, HCl या H2SO4? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पेट के जीवाणुओं का नाश करता है जो मानव शरीर में आमाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी ग्रंथियों से स्रावित होता है। इन ग्रंथियों की कोशिकाओं को ऑक्सीनिक कोशिका कहते हैं। मंगल ग्रह के कक्ष में अपने अंतरिक्ष यान को प्रथम प्रयास में ही प्रविष्ट कराने वाला प्रथम राष्ट्र कौन सा है? USA, UK, जर्मनी या भारत? भारत। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान है जिसे 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। 24 सितंबर 2014 को मंगलयान पर पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में मंगल ग्रह के कक्ष में अपने यान को प्रवेश करने वाला पहला देश बन गया। कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है? प्रबल वायु, उच्च आर्द्रता, उच्च ताप, शुष्क हवा। प्रबल वायु, उच्च आर्द्रता और शुष्क हवा। कपड़ों को सुखाने में प्रबल वायु, उच्च ताप एवं शुष्क हवा की आवश्यकता होती है क्योंकि इस दशा में वाष्पीकरण उच्च होता है। अल्प ऊष्मा सीमेंट में किस घटक को निम्नतम स्तर पर रखा जाता है? डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, टेट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट या कोई नहीं? ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। अल्प ऊष्मा सीमेंट में ट्राइकैल्शियम सिलिकेट तथा ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा कम रखी जाती है। इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, FTP या JPEG? डाउनलोडिंग। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP द्वारा फाइलों का स्थानांतरण एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में होता है। परम शून्य दाब की प्राप्ति किससे होती है? प्रणाली की आणविक संवेग के शून्य हो जाने से, समुद्र स्तर पर या -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर या पृथ्वी के केंद्र में होती है। -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। परम शून्य तापमान वह तापमान है जिसके
नीचे ताप संभव नहीं है। इस ताप पर गैसों के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। परम शून्य दाब की प्राप्ति -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होती है। -273 डिग्री सेल्सियस तापमान को परम शून्य तापमान कहा जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ चिप साधारणतया बनी होती है शीशे से, सिलिकॉन से, क्रोमियम से या सोने से। सिलिकॉन से बनी होती। किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? बैंगनी का, लाल का, हरा या नीला? बैंगनी, लाल, हरा और नीले में किसका तरंग दैर्ध्य कम होगा? नीला। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए इस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सूर्य के 7 रंगों में सबसे अधिक होता है। बैंगनी आंसर है इसका। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। इलेक्ट्रॉनिक दलित्र होता है प्रत्यावर्तक जैसा ही और कुछ नहीं परंतु एक प्रवर्धक, प्रतिसंभरण वाला प्रवर्धक, प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा का परिवर्तित्र। इलेक्ट्रॉनिक दोलित्र एक प्रत्यावर्तक जैसा ही होता है। प्रत्यावर्तक जैसा ही होता है। एल्कोहल में क्या होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बनिक यौगिक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक या एक से अधिक OH समूह द्वारा कर दिए जाए तो बनने वाला यौगिक एल्कोहल होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणु उपस्थित होते हैं। समान वोल्टेज के लिए दो विद्युत बल्ब का पावर 200 वाट तथा 100 वाट है। यदि उनका प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 हो तो दो विद्युत बल्ब का पावर 200 वोल्ट है, 200 वाट तथा 100 वाट है, तो उनके प्रतिरोध R1 R2 हो तो उनमें संबंध R1/R2 R2 = 2R1। ओजोन अवक्षय पदार्थों की विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौते को किससे अपनाया गया? रियो डी जेनेरो सम्मेलन द्वारा, मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति के द्वारा, कियोटो विज्ञप्ति के द्वारा या वियना सम्मेलन के द्वारा? मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति के द्वारा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 ईस्वी को हुए थे। ओजोन अवक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, परासरण या स्वेदन। परासरण पोषक तत्वों के वितरण में और अपशिष्ट उत्पादों की निकासी में मदद करता है। पौधों और जंतुओं दोनों की जीवित कोशिकाएं एक अर्धपारगम्य झिल्ली मेम्ब्रेन से घिरी होती है, इसे कोशिका झिल्ली के रूप में जाना जाता है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, स्फटिक, -50 डिग्री सेल्सियस पर जमी बर्फ या ठोस H2O। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ सामान्यतः ठोस CO2 होती है। शुष्क बर्फ को CO2 गैस द्वारा अत्यधिक दाब पर ठंडा करके बनाया जाता है। शुष्क बर्फ पिघलती नहीं है, यह सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाती है, जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है? सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल? कौन सा कार्बनिक अम्ल है? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। यह एक प्रकार का मोनोहाइड्रॉक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो खट्टे फलों, नींबू, संतरा, आंवला आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक को भारी मात्रा में डोप किया जाता है क्योंकि इसमें अत्यधिक विद्युत विसरण करना होता है। बहुसंख्यक आवेश वाहकों को आधार में पूर्ति करना पड़ता है। ट्रांजिस्टर का प्रथम क्षेत्र है निम्न प्रतिरोध होना आवश्यक होता है। ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक को भारी मात्रा में डोप किया जाता है क्योंकि इसमें निम्न प्रतिरोध होना आवश्यक होता है। टैकोमीटर किसका मापन करता है? मिश्र धातु के संगठन का, द्रव के प्रवाह दर का, तापमान का या गति पालक चक्र की गुणात्मक चाल का। टैकोमीटर गति पालक चक्र की गुणात्मक चाल का मापन करता है। सामान्य मानव रक्त है उदासीन, थोड़ा अम्लीय, अम्ल या क्षार में परिवर्तनशील या थोड़ा क्षारीय। मानव शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है जिसका पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। 7 से ज़्यादा पीएच होने के कारण यह हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? (140 डिग्री फ़ारेनहाइट). डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध है C/5 = F - 32/9। Celsius/5 = फ़ारेनहाइट - 32/9। सॉल्व करने पे 140 डिग्री फ़ारेनहाइट 60 डिग्री सेल्सियस। दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं क्योंकि वे मोनोस्टोमिक होती हैं, उनकी आयनन क्षमता कम होती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है। दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है। दुर्लभ गैसों को अक्रिय गैस भी कहते हैं क्योंकि ये गैस साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती तथा उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर रहता है और वे हमेशा मुक्त अवस्था में रहती हैं। समस्त अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन आदि रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होती हैं। निम्न में से अधातु खनिज कौन सा है? बॉक्साइट, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिप्सम। अधातु खनिज है इसमें से जिप्सम। जिप्सम CaSO4.2H2 एक अधात्विक खनिज है। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? जड़, बीज, फूल या तना? तना। आलू के पौधे का तना वाला भाग सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आलू में विटामिन C, B कॉम्प्लेक्स तथा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस तत्व होते हैं। मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? रोगाणुवाहक, वाहक, हौज, उष्मायित्र। रोगाणुवाहक। मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को रोगाणुवाहक कीट कहा जाता है। ये कीट रोगों को एक मनुष्य या एक समुदाय से दूसरे मनुष्य या समुदाय में प्रसारित करते हैं। कांच को निम्न में से किससे क्षति होती है? हाइड्रोजन क्लोराइड से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, हाइड्रोजन आयोडाइड से या हाइड्रोजन फ्लोराइड से? हाइड्रोजन फ्लोराइड से। हाइड्रोजन फ्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र HF होता है तथा यह सामान्य तापमान कमरे के तापमान पर उबलने लगता है। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? विषाणु, कीट, कवक या जीवाणु? जीवाणु किण्वन क्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं जो दूध को दही में बदल देता है। दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन और विटामिन आदि तत्व होते हैं। मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है। फॉर्मेलिन एक जलीय फॉर्माल्डिहाइड है, जलीय फेरस सल्फेट है, जलीय फार्मिक एसिड है या जलीय फेरिक एलम है? जलीय फॉर्मेल्डिहाइड है। फार्मेलिन का प्रयोग वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है क्योंकि फार्मेलिन के मिश्रण में कीटाणुओं, जीवाणुओं का विकास नहीं होता जिससे वस्तुएं सुरक्षित रहती हैं।